जगदम्बा प्रसाद शर्मा जी के व्यक्ति हैं, जिनकी आयु लगभग 65-70 साल की है। और उनके 3 पुत्र, ये चारों लोग मिलकर के अपने एक निर्माण करा रहे हैं अपने घर का, जिसमें हमारी बैक साइड में अपने पिछवाड़े एक गेट खोल लिया उन्होंने और कहते हैं कि यह ज़मीन हमारी है, जो हमारे कब्जा में कम से कम 200 वर्ष से है। और ग्राम सभा का हर व्यक्ति ये कहेगा कि हाँ, ये ज़मीन हमारी है, उनकी कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि ज़मीन उनकी है। ये हमारा घर गिर गया है और सुहेल देव पार्टी के अखिलेश शर्मा जो है उपाध्यक्ष बताते हैं, राजभर मंत्री के जो है उपाध्यक्ष, और ये जो है 10-15 गुंडों के साथ आए, हमारा घर जो है बनने नहीं दे रहे। हमारा घर कच्चा मकान था, गिर गया है, उसको बनाने नहीं दे रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं हमारे साथ। बिटिया की हमारी शादी है, हम अगर नहीं बनेगा तो हम लोग घर बेघर हो जाएंगे, हम लोग घर द्वार छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसी हमारी कंडीशन हो गई, हम कहाँ रहें, हमारे रहने ठिकान नहीं है। हमारी बेटी की शादी 15 दिन शेष बचा है। अब बताइए, हम लोग बेघर हो गए हैं और प्रशासन धमकी दे रहा, हमारे साथ कोई भी न्याय नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन इन लोगों के दबाव में मामले चालान 151 में कर दिया, ये लोग मौके भाग गए। हम ही लोगों को, पीड़ित पक्ष को ही मुलजिम बनाया गया और मेरा पुराना घर कच्चा गिर गया है और घर में रात में चाहे जब चोरी डकैती, घर की इज्जत नीलाम हो सकती है। एसडीएम महोदय ने उनको बुलाया और जगदम्बा शर्मा से कहा कि आप गलत हैं, आप जबरदस्ती निर्माण करा रहे हैं, आपके सामने वाले आपसे दुखी हैं, उनकी भी दरखास्त आई है, आपके दाहिने पक्ष वाले विशंबर शर्मा के बच्चे भी दुखी हैं, उनकी दरखास्त भी आई है। पूरे गांव से आपका लड़ाई झगड़ा है और आप पीछे भी कब्जा कर रहे हैं। इन स्थितियों में आप अपने पट्टीदार से सुलह सपाट करके अपना कॉन्ट्रैक्शन कराइए, लेकिन बिना अगर आप सुलह सपाट नहीं करते हैं तो ना कोई कॉन्ट्रैक्शन आप कराएंगे ना दूसरी पार्टी कराएगी, ये उन्होंने आदेशित किया। बीते दिनों सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के हयात नगर में जमीन विवाद को लेकर एक वायरल वीडियो ने हंगामा खड़ा कर दिया। विवाद के बाद एक पक्ष जगदम्बा प्रसाद के परिजनों ने सुभाषपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व जिलाध्यक्ष समेत पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा डाले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने विवाद कर रहे दोनों पक्षों का शांति भंग की आशंका में चालान करते हुए अपना काम पूरा किया। सोशल मीडिया पर खबर वायरल हुई तो जिले में कई तरह की चर्चाओं ने जन्म ले लिया। प्रकरण के मीडिया में आने के बाद जहां सुभाषपा के पदाधिकारियों ने अपना पक्ष रखा, वहीं विवाद के दूसरे पक्ष धीरेन्द्र शर्मा भी सामने आ गए हैं। थाने की शिकायत व जिलाधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में उन्होंने भी जगदम्बा प्रसाद के परिजनों पर उनकी मालिकाना हक की जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। विवाद आला अधिकारियों तक पहुंच चुका है। अब इस मामले का परीक्षण किया जा रहा है। वहीं जमीन पर मालिकाना हक को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने खड़े हैं। यहाँ जगदम्बा प्रसाद शर्मा के परिजनों का आरोप है कि ओम प्रकाश राजभर के प्रभारी मंत्री बनते ही सुभाषपा के प्रदेश उपाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष समेत तमाम कार्यकर्ताओं ने दबंगई दिखाते हुए जमीन कब्जाने का प्रयास किया है। विरोध करने पर उन्हें जान माल की धमकी भी दे रहे हैं। सुभाषपा के नेताओं का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो एक बार लगा कि लगाए गए आरोप सही है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर दोनों पक्षों का 107/16 के तहत कार्रवाई की है। अब वायरल वीडियो को लेकर सुभाषपा के नेताओं ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। प्रदेश उपाध्यक्ष अखिलेश शर्मा स्वयं मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपना पक्ष रखा है और धीरेन्द्र शर्मा की ओर से शिकायत और फरियाद भी सामने आ गई है। दरअसल ये मामला है गोसाईगंज थाना क्षेत्र के हयात नगर गाँव का। इसी गांव के रहने वाले जगदम्बा प्रसाद शर्मा का पड़ोसी राजीव व धीरेन्द्र शर्मा के बीच आबादी की जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद चला आ रहा है। धीरेन्द्र शर्मा सुभाषपा पार्टी के कार्यकर्ता है, लिहाजा इन्होंने इस विवाद को निपटाने के लिए अपने रिश्तेदार प्रदेश उपाध्यक्ष अखिलेश शर्मा को बुलाया था। उनका आरोप है कि जगदम्बा प्रसाद शर्मा के परिजनों ने जबरन धीरेन्द्र शर्मा की जमीन पर दीवार बनाते हुए अपना गेट खोलकर कब्जा दिखाने का प्रयास किया है। वहीं जगदम्बा प्रसाद के परिजनों का आरोप है कि धीरेन्द्र शर्मा व राजीव शर्मा जबरन उनके घर के पीछे की जमीन को कब्जा करने की फिराक में है। बताते चले, इसी बात को लेकर विवाद होने पर प्रदेश उपाध्यक्ष अखिलेश शर्मा, जिलाध्यक्ष विनीत सिंह बीनू कई लोगों के साथ मौके पर पहुंचे थे। यहाँ सुलह सपाटे का प्रयास असफल होने पर दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई।
सूचना पर पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों का चालान किया। इसी मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सभी पक्षों ने अपनी अपनी शिकायत एवं स्पष्टीकरण मीडिया के सामने रखा है। आप भी देखिए और फैसला कीजिए क्या सही है क्या गलत। वही शिकायतों के बाद अब गेंद जिला प्रशासन के पाले में है। विवाद निपटाने के लिए श्रावस्ती मॉडल जैसी कोई टीम गठित होकर मौका स्थल पर पहुंचकर कोई बड़ा निर्णय ले लेती है तो इस विवाद को हल करने में बड़ी सहायता मिल सकती है। फिलहाल अभी प्रशासन की ओर से कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। गोसाईगंज थाने के अंदर हयात नगर में हमारे बहन का घर है और हमारे बहन के देवर जो हैं वो हमारी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। उन्होंने माननीय मंत्री जी को एक कॉपी करके जिला अध्यक्ष को हमारे एक पत्र दिया कि हमारी ज़मीन में जगदम्बा प्रसाद शर्मा, उनके लड़के राजीव शर्मा, संजय शर्मा और संतोष शर्मा, ये सब लोग मिल के ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं और हमारे उचित निर्माण को करने नहीं दे रहे हैं और प्रशासन हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है। अगर आप इसमें हमारा सहयोग नहीं करेंगे, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी हमारा सहयोग नहीं करती है तो मैं आत्मदाह तक कर लूँगा। जब ये लेटर मंत्री जी को कॉपी करके उन्होंने हमको दिया तो हमने इस विषय में एसओ से बात किया कि क्या मामला है, वहाँ जाके आप इस मामले को निपटाइए। एसओ गोसाई ने कहा कि हम कल पुलिस भेजेंगे और अगर निर्माण वो जगदम्बा गलत करा रहे हैं तो मैं निर्माण नहीं होने दूंगा। तो हमने जगदम्बा प्रसाद शर्मा के विषय में इतनी बात जब की तो हम समझे मामला सॉल्व हो जाएगा। दूसरे दिन हमारे रिश्तेदार का फिर फ़ोन आया कि वो पुनः निर्माण करा रहे हैं और पुलिस हमारी नहीं सुन रही है। तो हमने एसओ गोसाईगंज से दोबारा बात किया। हमने कहा कि आप तुरंत वहाँ पुलिस भेज के निर्माण रुकाइए, कल ही आपने कहा था और आपने कुछ नहीं किया और मैं भी मौके पर पहुँच रहा हूँ। एसओ गोसाईगंज ने कहा ठीक है, आप जाके मौका देख लीजिए, मैं अपनी पुलिस भेज रहा हूँ। हम अपने जिला अध्यक्ष और एक दो सहयोगी के साथ हम लोग मौके पर गए तो जगदम्बा अनाधिकृत निर्माण करवा रहे थे। हमने स्वयं वहाँ पे पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, दोनों का निर्माण उन्होंने बंद कराया और उन्होंने कहा आप लोग थाने चलिए। थाने में चल के दोनों पक्षों का 107/16 के तहत शायद चालान भी किया गया। फिर दूसरे दिन एसडीएम महोदय से मैंने बात किया। एसडीएम महोदय ने उनको बुलाया। एसडीएम महोदय ने उनको बुलाया और जगदम्बा शर्मा से कहा कि आप गलत हैं, आप ज़बरदस्ती निर्माण करा रहे हैं, आपके सामने वाले आपसे दुखी हैं, उनकी भी दरख्वास्त आई है, आपके दाहिने पक्ष वाले विशंबर शर्मा के बच्चे भी दुखी हैं, उनकी दरख्वास्त भी आई है, पूरे गांव से आपका लड़ाई झगड़ा है और आप पीछे भी कब्जा कर रहे हैं। इन स्थितियों में आप अपने पट्टीदार से सुलह सपाट करके अपना कॉन्ट्रैक्शन कराइए, लेकिन बिना अगर आप सुलह सपाट नहीं करते हैं तो ना कोई कॉन्ट्रैक्शन आप कराएंगे ना दूसरी पार्टी कराएगी। ये उन्होंने आदेशित किया। ये उनके आदेशित करने के बाद हम लोग वहाँ से चले ही आए थे और बात हम समझे ख़त्म हो गई। बात इतनी ही बात थी, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। ये जगदम्बा शर्मा और उनके लड़के नाना प्रकार का अनर्गल प्रचार प्रसार सोशल मीडिया में देना, पेपर में देना, इस तरीके की बात इसलिए कर रहे हैं कि जिससे उनको लगे जैसे संतोष शर्मा ने दिया कि मेरी लड़की की शादी है, मेरा घर गिरा दिया गया, इस तरह की बातें उन्होंने कही। उनका घर पक्का है, उनका घर कोई कच्चा है ही नहीं, उनका घर कोई गिरा हुआ नहीं है, उनकी लड़की की कोई शादी नहीं है। तो इस तरह की बहुत सी झूठी बातें वो लोग कर रहे हैं। भैया हमारा घर गिर गया है और सोहेल देव पार्टी के अखिलेश शर्मा जो है उपाध्यक्ष बताते हैं, राजभर मंत्री के जो हैं उपाध्यक्ष, और ये जो है 10-15 गुंडों के साथ आए, हमारा घर जो है बनने नहीं दे रहे। हमारा घर कच्चा मकान था, गिर गया है, उसको बनाने नहीं दे रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं हमारे साथ। बिटिया हमारी शादी है, हम अगर नहीं बनेगा तो हम लोग घर बेघर हो जाएंगे, हम लोग घर द्वार छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसी हमारी कंडीशन हो गई, हम कहाँ रहें, हमारे रहने ठिकान नहीं है। अखिलेश शर्मा जो हैं उपाध्यक्ष हैं सोहेल देव पार्टी के। नाम हमारा धीरेन्द्र कुमार शर्मा है और हमारा मामला यह है कि हमारा घर ग्राम सभा हयात नगर बटुआ लगता है जो जयसिंहपुर तहसील में है और वहाँ पर हमारे घर के पीछे एक जगदम्बा प्रसाद शर्मा जी के व्यक्ति हैं जिनकी आयु लगभग 65-70 साल की है और उनके 3 पुत्र, ये चारों लोग मिलकर के अपने एक निर्माण करा रहे हैं अपने घर का, जिसमें हमारी बैक साइड में अपने पिछवाड़े एक गेट खोल लिया उन्होंने और कहते हैं कि यह ज़मीन हमारी है जो हमारे कब्जा में कम से कम 200 वर्ष से है। और ग्राम सभा का हर व्यक्ति ये कहेगा कि हाँ ये ज़मीन हमारी है, उनकी कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि ज़मीन उनकी है। कहाँ शिकायत की है? हमने थाने में भी शिकायत की,
डीएम साहब के यहाँ भी शिकायत आज दिया हूँ और डीएम साहब के यहाँ भी इसके पहले इसका मामला दिया हूँ। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन डीएम साहब के यहाँ से आश्वासन मिला कि यदि जो है ये स्वीकार किया उन्होंने कि ज़मीन हमारी है और उसके बाद जो है यदि ये इनका निर्माण होगा तो आपका निर्माण होगा, नहीं तो आपका निर्माण नहीं होगा। कुछ कार्रवाई हुई कि अभी तक की नहीं? कार्रवाई बार बार पुलिस वाले जाकर के सिर्फ परेशान करते हैं और कोई कार्रवाई हुई नहीं। क्या मांग करेंगे? मांग नहीं करेंगे कि भाई वो अपने जहाँ पर उनका है वो उधर रहें और जो मेरी ज़मीन हो मेरे कब्जे में हो, बस करनी और कोई कार्य। राजीव कुमार शर्मा, हयात नगर ग्राम सभा। मेरे साथ सुभाषपा के प्रदेश उपाध्यक्ष अपने को बताकर, जिला अध्यक्ष बताकर 10-15 लोग 2-3 गाड़ियों से मैं असलाह डंडा के जेसीबी लेकर हमारे दरवाजे के सामने ज़बरदस्ती खुदवा के दीवार बना रहे। मना करने के बाद फोर्स आई और उसके बाद सबका चालान किया। उसके मुचल कहन कि हमारे पास पूरा प्रशासन तंत्र, डीएम एसपी सब हमारे जेब में रहते हैं, तुमको जो खान तुम्हारा काम तब तक तुमको घर नहीं में शादी हम तुम्हारे ठेका नहीं लिए। हमारी बेटी की शादी 15 दिन शेष बचा है। अब बताइए, हम लोग बेघर हो गए हैं और प्रशासन धमकी दे रहा, हमारे साथ कोई भी न्याय नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन इन लोगों के दबाव में मामले चालान 151 में कर दिया। ये लोग मौके भाग गए, हम ही लोगों को, पीड़ित पक्ष को ही मुलजिम बनाया गया और मेरा पुराना घर कच्चा गिर गया है और घर में रात में चाहे जब चोरी डकैती, घर की इज्जत नीलाम हो सकती है। अतः माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, जिला प्रशासन, माननीय कप्तान साहब से विनम्र निवेदन है, जिलाधिकारी से, पीड़ित परिवार के घर की सुरक्षा, इस ठंडक से बचने के लिए घर के निर्माण में सहयोग करें। हमारा पुराना घर गया, हम लोग बेघर बिना छत के हैं और ये लोग भाग गए और हमको उल्टा केस में लगा के हम जमानतदार खोज रहे हैं।